गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 10.3। ठीक, हम डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर कर रहे थे, ये उसकी लास्ट एक्सरसाइज है, उसका पार्ट 1 देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हमें जो जो कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा, उनको आप ध्यान से देखिएगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, और कहाँ पे लाई कर रही है ये कर्व, एक्स एक्सिस पे, एंड द लाइन x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कर्व है वो कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो इसका जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो कहाँ पे आएगा। देखिए कहाँ से कहाँ तक है, 2 to 4 एक्स एक्सिस पे है, तो हम एक्स एक्सिस पे इसको इस तरह से लिखेंगे y ऑफ dx। ठीक है, तो 2 to 4, अच्छा ये एक्स एक्सिस पे है तो हमने लिखा y dx। अगर ये y एक्सिस पे होएगा तो हम इसको लिखेंगे x dy। ठीक है, तो 2 to 4 y कितना है हमारे पास, एक्स क्यूब dx, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो x4 ओवर में 4, लिमिट कितनी 2 to 4, तो 4 पे तो बाहर लिख लिया आपने, 4 पुट करा इसमें तो 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा 256। ठीक, और माइनस 2 पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो 1/4 यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 240, और जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 60 पे कैंसिल होता है, तो आंसर कितना आता है 60 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, हम देखिए ये भी कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, और किस लाइन के बीच में x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3, तो उसके लिए हम पहले इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। ठीक, तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, x माइनस 2, एक्स प्लस 2। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये कहाँ पे नेगेटिव आएगा और कहाँ पे पॉजिटिव आएगा इन नंबर्स के बीच में। तो x इक्वल टू 0 पे देखिए क्या आएगा, x इक्वल टू 0 पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे 0 रखा था और नेगेटिव, और यहाँ पे भी ये क्या आएगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब y लेस देन 0 रहना है। ठीक है, और नेक्स्ट पे देखिए अगर हम x की जगह 1 पुट करें तब भी कितना आना है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ही आना है। ठीक है, और अगर हम x की जगह 2 रखें तो 2 माइनस 2 0, मतलब 2 पे जाके क्या होएगा, ये लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो है इक्वल 0 ही आ रहा है, और x अगर हम इसमें 3 रखेंगे तो 3 माइनस 2 यहाँ पे क्या रहना है, ये पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तो देखिए ये जो लेस वाला चल रहा था ये कहाँ पे जाके ब्रेक हुआ, ये 2 पे जाके ब्रेक हो गया, तो हम इसके लिमिट्स को भी ऐसे ही ब्रेक करेंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे एरिया इक्वल टू, कहाँ से कहाँ तक है, देखिए 0 से लेके 2 तक क्या रहना है, इसने नेगेटिव रहना है। ठीक है, और 2 से 3 पे क्या रहेगा, ये पॉजिटिव। अब बस इसको इंटीग्रेट कर दो आप, तो माइनस बाहर रखा, यहाँ कितना आएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4x, लिमिट है 0 to 2, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4x, इसमें लिमिट कितनी है 2 to 3। चलिए हम इसमें लिमिट्स पुट करते हैं, यहाँ पे 2 पुट करा तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 ओवर में 3, माइनस 2 पुट करा यहाँ पे 2 4 जा 8, 0 पुट करने पे तो 0 ही रहना, उसको हम लिख नहीं रहे, प्लस 3 पुट करा तो 3 का क्यूब 27, 27 बाई 3 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 पुट करा तो 3 4 जा 12। अब यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, अब क्या करना है 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 3 माइनस 4 3 जा सॉरी 4 2 जा 8। ठीक है, अब क्या करते हैं इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस 8 बाई 3 प्लस 8, 9 से 12 जाएगा माइनस के 3, और ये माइनस 8 बाई 3 माइनस माइनस प्लस 8। ठीक है, तो 8 बाई 3 कितना हो जाएगा, तो 16 बाई 3 हो जाएगा, ये 8 8 16, 16 से 3 गए 13, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 13 3 39, 13 3 जा 39, 39 माइनस 16, तो कितना हो गए 23 बाई 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस पे एंड द लाइन x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू 1। तो देखिए चाहे इसमें आप -1 पुट करें चाहे 1 पुट करें, ये क्या रहना है पॉजिटिव ही रहना है, तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं डायरेक्टली, -1 to 1 x स्क्वायर dx। ठीक है, x एक्सिस पे है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे y dx लिखा जाता है ना, और y की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर dx, हमने इसको इंटीग्रेट करा है, फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस। चाहे तो आप इसमें वो ग्राफ बना लीजिए, वैसे इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है देखिए, लेकिन यहाँ से जरूरत पड़ेगी हमें, क्या पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। यहाँ से हम जो है ना ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे है तो हम इसमें क्या करेंगे, वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 4/x, तो इसका एरिया कितना आएगा, देखिए एरिया आएगा कितने पे है 1 to 3 y dx,
और y की वैल्यू कितनी है आपके पास, y की वैल्यू है 4/x dx। तो 4 को तो बाहर लिख लिया, ये आ जाएगा log ऑफ x। और ये कितना रहेगा 1 to 3, तो 4 पहले log 3 रखा फिर log 1, log 1 तो 0 ही होता है, तो 4 log 3 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2y इक्वल टू -x + 8। तो हम इसका क्या करते हैं, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लें। वैसे इसमें भी क्वेश्चन में हमें ग्राफ ड्रॉ करने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, पर चलिए कर लेते हैं, देख लेते हैं हमें कौन सा रीजन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हम x की जगह अगर इसमें 2 पुट करें तो 8 से 2 जाएगा 6, तो 2y इक्वल टू किसके आ गया 6 के, 2 से 3 पे कैंसिल होएगा, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 3 मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे कुछ और वैल्यू रखें, अगर हम यहाँ पे रख देते हैं x की जगह पे 0, ठीक है, तो y कितना मिलता है 2 4 जा 8, ये मिलेगा हमें 4। ठीक, और अगर हम x की जगह पे -4 रख दें, x की जगह पे 4 रखा हमने, तो 8 से 4 गए 4 बचेंगे ना, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 2। अब इनको पुट करते हैं पॉइंट्स को, देखिए x2 y3, x2 और y3 यहाँ पे आएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, x0 y4, x0 है, ठीक है, और y कितना पॉइंट हमारे पास ये है 4। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, x4 है y2 है, तो x4 कहाँ पे है यहाँ पे, और y2 यहाँ पे होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे सिर्फ 2 पॉइंट्स की ही रिक्वायरमेंट, हमें रीजन कौन सा फाइंड आउट करना है, x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 कौन सी लाइन बनेगी, ये वाली लाइन बनेगी। ठीक है, और x इक्वल टू 4 कौन सी लाइन बनेगी, ये वाली लाइन। ठीक है, मतलब ये जो बीच वाला रीजन आया हमें ये फाइंड आउट, ये जो है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही हमारे पास जो कंडीशन थी। ठीक, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 to 4 y dx। अब y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो 2 to 4 -x + 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 को हम बाहर ही लिख लेते हैं, चलिए अभी अंदर ही लिख लीजिए dx। तो हमने लिखा 1/2 को तो बाहर लिख लिया, इसका कितना आ जाएगा -x² / 2 प्लस इसका कितना आ जाएगा 8x, और लिमिट कितनी है 2 to 4। तो चलिए अब इसको पुट कर दीजिए, कितना आएगा 4 पुट करेंगे तो 4 4 जा 16, 16/2 कितना हो जाएगा हमारे पास -8, प्लस 4 पुट करेंगे 8 4 जा 32। ठीक, नेगेटिव ऑफ 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 ओवर में 2 प्लस 8 2 जा 60। ठीक, तो 1/2 यहाँ से तो आ जाएगा हमारे पास 24, और यहाँ से 2 2 जा 4, ये -2 आया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2, और ये माइनस यहाँ भी जाएगा, तो अब कितना बचता है 8 + 2 10, 10/2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू 3x + 2x एक्सिस एंड x इक्वल टू -1 to x इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें 3x + 2 को 0 पुट कर लेते हैं, x आ जाएगा हमारे पास -2/3। अब हमें चेक करना है -1 से -2/3 तक। तो देखिए ये जो y है हमारे पास क्या आ रहा है, <0 आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, और -2/3 से 1 तक ये y ऐसी वैल्यू देगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो हम इसमें एरिया के लिए इसको ब्रेक कर लेते हैं, -1 से -2/3 और 3x + 2 dx। ठीक है, यहाँ पे कैसी वैल्यू देगा ये, नेगेटिव वैल्यू, और प्लस -2/3 से 1, यहाँ पे कैसी वैल्यू देगा ये, पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव नहीं लिखते हैं आप। ठीक, बस आप आगे अभी इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, यहाँ से जो इसका आंसर है वो आपको मिलेगा 13/3 यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे पास y इक्वल टू x -2 और x इक्वल टू 4 to x इक्वल टू 6। ठीक है, x एक्सिस पे। तो चलिए पहले हम इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। लेट बी हमने y को 0 पुट करा, देन x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ये -2 है, उधर जाके हो जाएगा +2। ठीक है, हमने x की जगह मान लो 6 सेलेक्ट करा। ठीक है, तो 6 - 2 कितना आएगा 4, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-2, एक बार +2 और एक बार -2। ये तो हमें पता है कि ये क्या बनेगा, पैराबोला ही बनेगा, एक किस्म से इधर आएगा इसका। ठीक है, तो अभी इसको ड्रॉ कर लेते हैं, बस इस पॉइंट की जरूरत नहीं है, x2 y0 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, x6 और y2 है, तो 1 2 x6 y2 यहाँ कहीं को आ जाएगा, ऐसे ही नीचे ये यहाँ पे आएगा कहीं को -2 वाला पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, इनको ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइन इस तरह से आएंगे। ठीक है, एरिया कहाँ से कहाँ तक फाइंड आउट करना है हमने, x इक्वल टू 4 to x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 4 ये वाली लाइन आ जाएगी, और x इक्वल टू 6 ये वाली लाइन आ जाएगी, मतलब हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसने बोला है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया हमें फाइंड आउट करना है।
ठीक, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 to 6। कौन सी एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे y ऑफ dx, और y की वैल्यू कितनी आएगी अंडर द रूट x माइनस 2 dx। बस हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कितना आता है हमारे पास x माइनस 2 पावर 2/3 बनेगा। ठीक है, सॉरी 3/2 बनेगा। x माइनस 2 पावर, देखिए 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2, और में भी 3/2 आएगा, और लिमिट कितनी है इसकी 4 to 6। 2/3 को हमने बाहर लिख दिया। जब हम इसमें 6 पुट करेंगे तो 6 माइनस 2 कितना आएगा 4, 4 पावर 3/2 हो गया है तो। और जब -4 पुट करेंगे हम इसमें तो 4 माइनस 2 कितना आएगा 2, 2 पावर 3/2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास 2/3। देखिए 4 पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 8 आएगा। और -2 पावर 3/2 का क्या मतलब है कि 2 पावर 1/2 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई में है, यानी कि तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, और ये क्या हो जाएगा √2, तो यहाँ से कितना आएगा 2√2। ठीक, और अब इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं तो 8 2 16 -2 2 4√2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का सेकंड पार्ट, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसको आप खुद ट्राई करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे पास x के इक्वल टू 16y, और हमने इसका ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। पैराबोला ही तो है ये ऊपर वाला। ठीक है, तो y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 4 तक हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एरिया इक्वल टू हम यहाँ पे लिखते हैं लिमिट क्या है हमारे पास 1 to 4। कौन सी एक्सिस पे है ये y एक्सिस पे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x dy। ठीक है, 1 to 4 x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो रूट इधर जाएगा, तो 16 का रूट तो 4 हो जाएगा, साथ में आ जाएगा √y, तो 4 बाहर लिख लिया, और √y को क्या लिख लेंगे हम y पावर 1/2, तो 4 ये कितना आएगा y पावर 1/2, y पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और 3/2 को हम ऊपर लिखेंगे तो 2/3 हो जाएगा। और लिमिट कितनी है इसमें 1 to 4, तो चलिए पुट कर देते हैं। देखिए 4 2 8/3 को तो हमने अलग लिख लिया, यहाँ पे पुट करेंगे 4 पावर 3/2, और जब 1 पुट करेंगे तो 1 पावर 3/2, तो 8/3। 4 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर 3/2, और -1 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा 8, 8 से 1 गया 7, तो 8 7 जा 56/3, यह हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या हमारे पास y इक्वल टू 4 - x के लिए कह रहा है एक रफ स्केच बनाओ इसका, तो मतलब ग्राफ बनाना है हमने, और कहाँ से कहाँ तक x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक x एक्सिस पे। ठीक, हमें इसका एरिया इनक्लोज जो है फाइंड आउट करना है, तो पहले इसका टेबल फॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें x की जगह 0 लेट करा तो y कितना आएगा आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही कुछ और वैल्यूज रखते हैं, x की जगह हमने मान लो 1 रखा तो y कितना आएगा 4 - 1 3, x की जगह 2 रखा हमने, ठीक है, तो y कितना आएगा 4 - 4 0। तो चलिए बस इन्हीं पॉइंट से हम ग्राफ बना लेते हैं, x 0 है y 4, x 0 यहाँ पे होएगा और y 4 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब अगला x1 y 3, x1 ये है और y 3 कहाँ होएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या x2 y 0, x2 y 0 यहाँ पे होएगा। ठीक, तो ये इस टाइप की कर्व बन गई है। ठीक, और यहाँ पे हमें कहाँ तक फाइंड आउट करना है x इक्वल टू 2 तक, तो x इक्वल टू 2 कहाँ पे लाइन आएगी, ये ऐसे सीधी लाइन आएगी यहाँ से। ठीक है, x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे जो एरिया इनक्लोज्ड हुआ है हमें ये फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास 0 से 2। ठीक है, कौन सी एक्सिस पे है y एक्सिस पे है, तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी ये तो हमें x एक्सिस पे फाइंड आउट करना है 0 से 2, और x एक्सिस पे है तो हम क्या लिखेंगे y ऑफ dx। तो यहाँ 0 to 2 y कितना है हमारे पास 4 - x स्क्वायर, साथ में dx। अब 4x माइनस यहाँ से कितना आएगा x³ / 3, और क्या करना है हमने इसमें बस लिमिट्स पुट कर देनी है। ठीक है, तो लिमिट्स पुट करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 16/3 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2π। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक, हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए लिमिट कितनी है हमारे पास 0 से लेकर 2π तक है, तो हमें 0 से 2π तक इंटरवल में जाना है ऐसे। तो चलिए पहले इंटरवल में चलते हैं हम 0 से लेकर 90 तक, इसको ब्रेक कर लेते हैं कई पार्ट्स में। 0 से 90 तक देखिए जो कोस है वो क्या रहेगा हमारा, 0 से 90 तक कोस पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो कोस x प्लस
अब 90 से जाते हैं हम 180 तक। इस क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है, इस क्वाड्रेंट में जो कोस है वो नेगेटिव रहता है। कोस कहाँ पॉजिटिव रहता है, सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ कोस एक्स डी एक्स प्लस। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 तक, तो ये है पाई से 3 पाई बाय 2। इस क्वाड्रेंट में भी कोस क्या रहता है, नेगेटिव, माइनस कोस एक्स डी एक्स। अब लास्ट 3 पाई बाय 2 से 2 पाई लास्ट क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, dx। ठीक, बस हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है ये। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। कोस एक्स का कितना आएगा, साइन एक्स, और यहाँ कितना है 0 टू पाई बाय 2, और यहाँ से माइनस कोस एक्स का कितना आएगा, साइन एक्स पाई बाय 2 से पाई, और यहाँ से माइनस साइन एक्स, यहाँ कितना है पाई से 3 पाई बाय 2, और लास्ट साइन एक्स, यहाँ कितना आएगा 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। ठीक है, अब वैल्यूज चेक करते हैं। यहाँ पुट करा हमने साइन 90, साइन 90 तो 1 होता है और 0 पे 0 आएगा, तो यहाँ से तो 1 मिल गया हमें। अब ऐसे यहाँ पुट करते हैं साइन 180, साइन 180 तो 0 होता है, ठीक, और साइन 90 कितना होता है 1। लेकिन इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव का साइन आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव साइन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऐसे जब हम यहाँ पे 3/2 पुट करते हैं, 3 पाई बाय 2, तब हमें क्या मिलता है यहाँ से, देखिए हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी है। ठीक है, साइन पाई भी 0 होएगा और साइन 2 पाई भी 0 होएगा। ठीक, और ये साइन 3 पाई बाय 2 क्या होता है, माइनस का 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और ऐसे ही यहाँ पे भी ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। एक 1 यहाँ से आया, एक 1 यहाँ से, ठीक है, 4 आंसर आ जाएगा हमारा। या आप इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ये जो दो हैं इनको इकट्ठा करके लिख सकते हो, पाई बाय 2 से डायरेक्ट लिमिट 3 पाई बाय 2 तक पहुंच सकते हो आप। दोनों पे तो नेगेटिव ही आ रहा है ना यहाँ से यहाँ तक ये। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 नेगेटिव ऑफ कोस एक्स डीएक्स। बस इससे ये एक स्टेप कम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कितना है y इक्वल टू कोस 3x, तो हमने इसमें पॉइंट्स पुट कर लिए ये। ठीक है, पॉइंट्स पुट करने के बाद हमारे पास ये आया 0 पे तो कितना आ रहा है 1, देखो x 0 और y कितना है हमारे पास 1, मतलब ये वाला पॉइंट होएगा। वैसे हमें पता है कोस का ग्राफ जो है ना इस साइड से चलता है ऐसे। अगला पॉइंट क्या है, x पाई बाय 9 और y कितना है 1/2 यानी कि 0.5 यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, और अगला x पाई बाय 6 y यहाँ पे 0 हो रहा है, तो इस तरह से ये ग्राफ चलेगा। ठीक है, यहाँ जाके रुकेगा। तो हमें जो एनक्लोज्ड एरिया है, हमें ये वाला एरिया जो है फाइंड आउट करना है इसका। ठीक है, तो कहां से कहां तक है ये एरिया, इक्वल टू 0 टू पाई बाय 6, 0 टू पाई बाय 6 एक्स एक्सिस पे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, y dx, y ऑफ dx, तो 0 टू पाई बाय 6, y कितना हमारे पास cos 3 ऑफ x dx, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कितना आता है हमारे पास sin 3x ओवर में 3, और इधर कितना 0 टू पाई बाय 6, तो 1/3 को तो बाहर लिखा हमने, जब इसमें पाई बाय 6 पुट करेंगे तो sin 3 पाई बाय 2, सॉरी sin पाई बाय 2, मैंने जब 0 पुट करेंगे तो 0 ही रहना है, और sin 90 कितना होता है आपके पास 1 होता है, तो कितना आंसर मिलेगा हमें यहाँ से 1/3। ठीक है, 3 ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने cos 2x का करा cos 3x का करा वैसे ही sin 2x का है। ठीक है, ये आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा और इसका जो हमें आंसर मिलेगा 1/2। अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 से पाई, हम इसका एरिया डायरेक्ट फाइंड आउट करते हैं। 0 टू पाई कितना है हमारे पास 2 ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसे ही बनेगा ना कुछ इसका ग्राफ, यहाँ से एक मिनट के यहाँ से ऐसे शुरू हो जाएगा। ठीक है, 0 से पाई तक हम इसका एरिया फाइंड आउट कर देते हैं। तो 2 0 टू पाई साइन एक्स का क्या आएगा हमारे पास कोस एक्स नेगेटिव में, और यहाँ पे कितना है 0 टू पाई, तो यहाँ पुट करते हैं वैल्यूज कोस पाई माइनस कोस ऑफ 0, तो कोस पाई कितना होता है हमारे पास -1 होता है, तो और -1 ये है हमारे पास, कोस 0 भी तो 1 होता है, तो -1 कितना हो गए -2 माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।